ग्राम पंचायत कैथली में पीडब्ल्यूडी सड़कों का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग हुआ सक्रिय। गूगल से डूंगर वाला मार्ग काफी समय से अभी भी है खराब। सेपू न्यूज। ग्राम पंचायत कैथली में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की सभी स्वीकृत सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एक नई सड़क निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ग्राम पंचायत कैथली के सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्वीकृत सड़कों पर काम शुरू हुआ है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल से डूंगर वाला मार्ग काफी समय से खराब स्थिति में है। इस सड़क के लिए पूर्व में कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़क खराब होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने उम्मीद जताई कि डूंगर वाला मार्ग को भी शीघ्र स्वीकृति मिलेगी और निर्माण कार्य शुरू होगा। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ग्राम पंचायत के प्रशासक की हैसियत से मैंने ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमारी पीडब्ल्यूडी की सारी रोडों को स्वीकृत कराया और एक हमारी जो बहुत पुरानी मांग थी, कई बार हमने ज्ञापन भी दिए, उच्च अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हो पाया। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया। हमारी ग्राम पंचायत में कार्य नहीं हुए। उन्होंने गंभीरता से लेते हुए इसके उच्च स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया, जो कि गोबली से डूंगरवाला तक और अंदर गांव में सीसी की रोड बनेगी। बाड़ी से प्रयागराज महाकुंभ के लिए बस सेवा शुरू। श्रद्धालुओं को मिलेगी सीधी और सुविधाजनक यात्रा। बाड़ी न्यूज। बाड़ी क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ जाने हेतु सीधी बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस बस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें महाकुंभ पहुंचने में सुविधा होगी। ये बस सेवा बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के प्रयासों से शुरू हो सकी। इस अवसर पर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस बस सेवा को शुरू कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर आई कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए ये सेवा शुरू कराई गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने कहा कि यह पहल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। धौलपुर डिपो प्रबंधक ने जानकारी दी कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर बस सेवा शुरू की गई है। बस प्रतिदिन निर्धारित समय पर बाड़ी से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने कहा कि बस सेवा शुरू होने से नगर की जिम्मेदारी बढ़ी है। यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड सहित आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए खुशी व्यक्त की। इस मौके पर रोडवेज प्रबंधक धौलपुर भाजपा के वरिष्ठ दिनेश बागथरिया, अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, गोपाल कोहली, बॉबी परमार सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथिगण, मेरे सामने विराजे हुए सभी पत्रकार बंधु, बाड़ी के गणमान्य सज्जन, जैसा कि अभी मैनेजर साहब ने बताया, आवागमन के लिए बसों का विभिन्न क्षेत्रों के लिए होना जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है और माननीय विधायक साहब और मैनेजर साहब के प्रयासों से अभी हाल में ही 4-5 बसें नई शुरू हुई हैं। खाटू श्याम जी के लिए, जयपुर के लिए सुबह शाम, और सौरो जी के लिए एक सपोर्ट रास्ते में बस आ रही है, सौरो जी तक जा रही है। दूसरा ये जो प्रयागराज की बस शुरू की है, तो वास्तव में ही ये सभी को जनमानस को लाभ देने के लिए, आवागमन को सुगम बनाने के लिए बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है। और रोडवेज बस की राजस्थान की, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि एक बहुत ही अच्छी तरह से स्टेटस या वैल्यू के है
लोगों को अगर पता लग जाए कि राजस्थान रोडवेज है तो पहले उसमें बैठने का प्रयास करते हैं, तो समय की पाबंदता, सुरक्षा, रोडवेज बस में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूं और इसी तरह से रोडवेज का लाभ जनमानस को मिलता रहे, ये आशा करता हूं। मंच पर आसीन एसडीएम साहब अथक प्रयास ये कार्य आज होने जा रहा है। बाड़ी से प्रयागराज के लिए बस का ऐसे सहयोग करने वाले हमारे एमएल साहब, हमारे मित्र अंतर्राष्ट्रीय समाज के अध्यक्ष भाई राधेश्याम जी, भाई दिनेश जी, सम्मानीय पीओ साहब, भाई विष्णु जी और तमाम मंच पर जो लोग साथी मेरे भाई सम्मानीय हैं, पधारे हुए उत्साह के साथ सभी गणमान्य नागरिक इस बाड़ी शहर के और जिनका हमेशा सहयोग रहा है, ऐसे कर्मठ पत्रकार बंधु जो निष्पक्ष और निर्भीक नीति से सब लोग परिचित हैं, ऐसे पधारे हुए सभी पत्रकार बंधु, बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रयागराज, यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की इच्छा होती है एक बार संगम में मृत्यु से लेके और जन्म से लेके मृत्यु तक हर आदमी की संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो तीर्थ है, और उसके लिए यहाँ से रोडवेज चालू हो रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर छात्र छात्राओं का थाना कोतवाली भ्रमण। बाड़ी न्यूज। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला बाड़ी के छात्र छात्राओं को थाना कोतवाली का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया तथा आमजन की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। थाना परिसर में मौजूद अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने छात्र छात्राओं को थाना कार्यालय, रिकॉर्ड व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं एवं साइबर अपराध से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। विद्यार्थियों ने भी जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने सरल भाषा में उत्तर दिया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस प्रकार के भ्रमण से विद्यार्थियों में अनुशासन, जिम्मेदारी और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ती है। छात्र छात्राओं ने थाना भ्रमण को ज्ञानवर्धक बताते हुए उत्साह व्यक्त किया। उसका एक प्रभारी नियुक्त किया है, हमारे कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, उसमें अधिकारी होता है। हमारे यहाँ भी एक साइबर डेस्क है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एरिया डोमिनेशन अभियान में 171 पर कार्रवाई, 57 पुलिस टीमों ने 298 स्थानों पर दी दबिश, 25 वार्टी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय व आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विष्णु आईपीएस के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर जिले में एरिया डोमिनेशन का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध खनन एवं वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। आज सुबह से दोपहर तक चले इस अभियान में 57 पुलिस टीमों के 238 अधिकारियों व जवानों ने 298 स्थानों पर दबिश देकर 171 व्यक्तियों को गिरफ्तार इंसदादी कार्रवाई में लिया। इनमें 14 सामान्य, 2 जघन्य प्रकरणों के वांछित तथा 25 गिरफ्तारी व स्थायी वार्टी शामिल हैं। अभियान के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 316 अवैध देशी शराब के पव्वे जब्त किए गए। साथ ही थाना बसीडांग पुलिस ने एक आरोपी को 315 बोर अवैध देशी कट्टा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि जिले में अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी रहेगी। करौली दंगों के मास्टरमाइंड की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की तैयारी की तेज। करौली न्यूज।
करौली दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान की गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा शाम 5 बजे तक अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीना पूर्व में अमीनुद्दीन के नाम 4 दिवस की अवधि में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी कर चुके हैं। वहीं जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आयुक्त को अवैध निर्माण को सख्ती से तोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस बीच हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता अशोक पाठक ने अमीनुद्दीन के अवैध होटल का पट्टा निरस्त कर प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर बने होटल को ध्वस्त करने की मांग जिला प्रशासन से की थी। उल्लेखनीय है कि अमीनुद्दीन नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र है और 2 अप्रैल 2022 को हुए करौली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया है। अमीनुद्दीन ने जब वो चेयरमैन था, उसकी मां चेयरमैन थी, तो जाटव समाज का एक शिव मंदिर भट्टा पर मौजूद था। उस भट्टे के उस शिव मंदिर को तोड़ करके और अवैध पट्टा लेकर के एक अवैध होटल बना लिया। उसकी हमने राज्य सरकार को शिकायत की। कलेक्टर साहब ने जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी कि शिव मंदिर के स्थान को तोड़ करके और अमीनुद्दीन ने अवैध होटल बनाया है और गलत तरीके से पट्टा लिया है, अपनी मां के पट्टा जारी करवाया। अब जब अमीनुद्दीन के खिलाफ सट्टा गिनती कार्रवाई हो गई, करौली के दंगे का वो मास्टरमाइंड है और नगर परिषद ने नोटिस दे दिया 4 दिन का कि या तो इस अतिक्रमण को हटाओ, नहीं तो हम अवैध निर्माण को तोड़ेंगे। तो हमारा प्रशासन पे ये निवेदन था कि आप उसको क्या हाईकोर्ट में जाने के लिए या स्थगन के लिए इतना समय दे रहे हैं, जब 4 दिन का समय दिया था, आज 10 दिन हो चुके हैं, अमीनुद्दीन के अतिक्रमण को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। और करौली में आपने 38 लोगों के मकानों को सीज कर दिया था, आम लोगों के मकानों को, तो अमीनुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन क्यों डर रहा है। ये हमारी मांग थी, जिस पर आज प्रशासन ने हमें वादा किया है कि आज 5 बजे से पहले और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाए। प्रशासन ने इसके साथ ही हमने एक तो मासलपुर के मदरसा है, एक करौली में ताल है, वहाँ पर रोहिंग्याओं की सूचना है, एक अवैध मजार बना दी गई है। भारत की भूमि में एक भी रोहिंग्या को हम नहीं रहने देंगे। पुलिस प्रशासन का और सरकार का, करौली प्रशासन का कर्तव्य है एक एक रोहिंग्या को पकड़े, ढूंढे, उनकी शनाख्त करे और यहाँ से उनको वापस बांग्लादेश भेजने का इंतजाम करें। करौली दंगों के मास्टरमाइंड की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू, नगर परिषद आयुक्त मौके पर पहुंचे, अवैध बिल्डिंग सीज कर तोड़ने की तैयारी। करौली न्यूज। करौली दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीना नगर परिषद के जाप्ते एवं पुलिस बल के साथ भट्टा स्थित अमीनुद्दीन की अवैध बिल्डिंग पर मौके पर पहुंचे। प्रशासन द्वारा पहले अवैध बिल्डिंग को सीज करने की प्रक्रिया की गई, जिसके बाद भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। उल्लेखनीय है कि अमीनुद्दीन खान नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र है और उसे 2 अप्रैल 2022 को हुए करौली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुरानी छावनी में 10 साल बाद खत्म हुआ पेयजल संकट, ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अभियंताओं का किया सम्मान। धौलपुर न्यूज। धौलपुर की पुरानी छावनी क्षेत्र में पिछले लगभग 10 वर्षों से चला आ रहा पेयजल संकट अब समाप्त हो गया है। सोमवार से क्षेत्र के हर घर तक नियमित और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यह उपलब्धि जलदाय विभाग के निरंतर प्रयासों से संभव हो पाई है। जलदाय विभाग द्वारा क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाई गई तथा आधुनिक मोटर पंप स्थापित कर पेयजल आपूर्ति को सुचारू किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कृष्णकांत एवं कनिष्ठ अभियंता कृष्णकांत उपाध्याय जेईएन को ग्रामीणों ने सम्मानित किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों का माल्यार्पण कर, साफा सोल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नवल किशोर पालीवाल ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की कि इन अधिकारियों को आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाए, जिससे अन्य अधिकारी भी जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित हों। कार्यक्रम में रामजीवन, रमेश यादव, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर भगत, महावीर, रामदास, देवी सिंह, नेकराम लहरी, सुनील जगरिया, प्रकाश, विजय सिंह, मुन्नालाल, मोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने इस पेयजल परियोजना को अपने लिए जीवन की धारा बताया।
डीएलएसए सचिव ने कारागृह का निरीक्षण किया। अस्पताल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को कानून के प्रति जागरूक रहने का संदेश। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने सोमवार को जिला कारागृह एवं राजकीय जिला अस्पताल में महत्वपूर्ण गतिविधियां संपन्न की। सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण कर प्रिजन लीगल एड क्लिनिक की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनके प्रकरण, जमानत व पेशी से जुड़ी जानकारी ली तथा रहन सहन, भोजन, स्वच्छता व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समस्याओं के समाधान के लिए जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजकीय जिला अस्पताल धौलपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सचिव ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद जयंती का महत्व बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 39 ए, शिक्षा का अधिकार, पॉश एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने नालसा हेल्पलाइन 15,100 व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल टीम, जेल अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विवेकानंद जयंती पर मीरा साहित्य संगम की काव्य गोष्ठी, कवियों ने जीवन, समाज और अध्यात्म पर किया काव्य पाठ। धौलपुर न्यूज। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर धौलपुर में अखिल भारतीय मीरा साहित्य संगम द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के जिरौली क्षेत्र स्थित शिव शक्ति दरबार में आयोजित इस गोष्ठी में कवियों ने विवेकानंद के विचारों सहित सामाजिक, जीवन और सांस्कृतिक विषयों पर काव्य पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष एवं संयोजक विकल फर्रुखाबादी ने की। उन्होंने अपनी रचना तुम्हारी अर्चना के फूल म्याले हो नहीं सकते सहित कई श्रृंगार गीत और मुक्तक प्रस्तुत किए। कवि वीरेंद्र त्यागी ने हम आवारा स्वर हैं रचना के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं को उकेरा। मुकेश सिकरवार दादा ने नीले ड्रम से बात नीली साड़ी तक आ गई तथा मुकेश गोस्वामी ने थक कर बैठ जाने का नाम जिंदगी नहीं रचना सुनाई। कवियत्री रजनी शर्मा ने मेरी सांसों में बसते तुम ही आधार गिरधारी शीर्षक रचना प्रस्तुत की। इसके अलावा गुलाब सिंह बघेल, नारायण सिंह गुर्जर, आशा विकल, भावना और सुष्मिता गोस्वामी ने भी अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति रही और काव्य गोष्ठी को सराहा गया। घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विधायक संदीप शर्मा। कोटा दक्षिण में विकास कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्ता पर सख्त निर्देश। कोटा न्यूज। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे पार्क सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों का विधायक संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घटिया निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधायक ने बताया कि विधायक कोष एवं नगर विकास न्यास से क्षेत्र में आमजन की सुविधा हेतु कई कार्य स्वीकृत कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्कों को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करना तथा गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी क्रम में पार्कों में योग भवन एवं ओपन जिम लगाने का अभियान शुरू किया गया है, जिससे लोग शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों के कांग्रेसी शासन में विकास कार्यों में भेदभाव हुआ। वर्तमान भाजपा सरकार आमजन की आधारभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आने वाले वर्षों में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष अक्षय चौधरी, महामंत्री भवानी राजौरा, अभिलाष दीक्षित, महिला मोर्चा की अंजू शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंबल बाढ़ प्रभावित 256 परिवारों को मिले भूमि पट्टे। राजाखेड़ा के चीलपुरा में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने सौंपे पट्टे। धौलपुर न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के चंबल बाढ़ प्रभावित गांवों के 256 परिवारों को ऊंचाई वाले स्थान पर आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किए गए। पट्टा वितरण कार्यक्रम ग्राम पंचायत चीलपुरा में राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री ने कहा कि निचले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण वर्षों से बाढ़ की समस्या झेल रहे थे। सरकार ने स्थायी समाधान के तहत प्रभावित परिवारों को ऊंचे स्थान पर भूखंड आवंटित किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों व ग्रामीणों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी
टी ने बताया कि चंबल क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले जान माल के नुकसान से बचाव के लिए 17 बीघा भूमि पर प्रत्येक परिवार को 30 गुना 40 फीट लगभग 133 वर्ग गज का भूखंड आवंटित किया गया है। पट्टे महिलाओं के नाम जारी किए गए हैं, जिससे भविष्य में बाढ़ के दौरान विस्थापन की समस्या नहीं रहेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।